में भारत की संसद में जिस प्रकार से नकारात्मक और झूठ की राजनीति करने का प्रयास राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसा पूर्व में कभी नहीं देखा गया था। किसी भी विषय पे बिना तथ्य के कुछ भी बोल देना और फिर उस बात को लेकर के राजनीति करने का प्रयास करना, ये इन दिनों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का स्वभाव बन गया है। अमेरिका भारत की डील अभी हुई ही नहीं, उसके सारे विषय, सारे तथ्य अभी तक बाहर आए नहीं। इसके पहले कह देना कि प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज हो गए और उसको लेकर के हंगामा करना। आसन से रूलिंग दी जाती है कि कोई भी अप्रकाशित पुस्तक का रेफरेंस लेकर के आप कोई बात नहीं कह सकते हैं। उस विषय को लेकर के हंगामा करना और जिद करना, बच्चों की जैसा जिद करना कि नहीं, हम तो इसी पुस्तक का रेफरेंस लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और जब आसन उसको रोकता है, आसन रूलिंग देता है, आसन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सदन को चलाना चाहता है, तो बाहर आके ये कहा जाता है कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से तथ्यहीन एक राजनीति करने का एक प्रयास इन दिनों कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, और इससे देश की जनता के हित में जो काम एक विपक्ष, जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते करने का अवसर उनके और कांग्रेस पार्टी के सामने था, उसे वो खो रहे हैं। और ये देश की जनता भी देख रही है। लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलना, लगातार प्रधानमंत्री के प्रति नफरत की सारी पराकाष्ठा पार कर जाना। पतन की कोई सीमा नहीं है, पतन की सारी सीमा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तोड़ चुकी है। हाल के दिनों में इतनी अप्रिय घटना घटी जब योजना पूर्वक प्रधानमंत्री जी को फिजिकल असॉल्ट करने का एक प्रयास किया गया। तो इस प्रकार का एक परिवेश भारत की राजनीति में पैदा करके पूरे देश भर में एक अशांति का वातावरण बनाने का जो प्रयास राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, जनता सब समझ रही है। अब जनता को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। इस प्रकार की चीजों को जनता ठीक से समझती है। झूठ की राजनीति, बिना तथ्य के कुछ भी बोल देने की राजनीति, ये इस देश की जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। ये राहुल गांधी को जितना जल्दी समझ में आ जाएगा, उतना जल्दी इसमें देश का भी भला होगा और कांग्रेस पार्टी का भी भला होगा। हमारे राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा जी ने भी कहा, कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए कि उसका नेतृत्व इस समय एक बालक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कर रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी उनके प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। अगर देश की राजनीति में एक सशक्त और जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभाना चाहती है, तो राहुल गांधी जैसे बालक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति के प्रभाव से उन्हें मुक्त होना चाहिए। सर, अच्छा, यहाँ के भी कांग्रेस